दोस्तों, रीजनिंग के एक नए वीडियो के साथ एसएससी बॉन्ड में आपका स्वागत है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको क्या दे रखा है। एल बराबर 15 और ए बराबर 26 और जे ए आई एल जेल का दे रखा है कोड 76। तो हमें थीफ का कोड बताना है, THEIF इसका हमें कोड बताना है। तो हम ध्यान से देखेंगे कि हमें कोड किस में दे रखा है, लेटर से नंबर में। ये लेटर और ये नंबर। तो हमें लेटर से नंबर में दे रखा हो तो हम क्या करेंगे, अल्फाबेट में वो लेटर कितने नंबर पर आता है वो हम पता करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम पता करेंगे एल का। तो एल हमारा लेटर में कितने नंबर पर आता है। एल आपका लेटर में नंबर पर आता है 12 नंबर पर आता है, जबकि यहाँ पर कितना है 15। तो हम क्या करेंगे, 15 लाने के लिए 12 में +3 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 15। यही मेथड हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो ए आपका लेटर में कितने नंबर पर आता है 1, और 1 में हम अगर 3 को ऐड कर देंगे तो 1 + 3 कितना हो जाएगा 4, जबकि यहाँ पर कितना है 26 दे रखा है। तो ये मेथड हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लॉजिक ये हमारा नहीं चलेगा। तो हम दूसरा लॉजिक अप्लाई करेंगे। तो देखिए, ध्यान से देखिए, एल का कोड दे रखा है 15। तो आपको पता है कि अल्फाबेट में एल का जो विपरीत है वो क्या होता है। एल का जो विपरीत है वो होता है आपका ओ, और ओ आपका कितने नंबर पर आता है अल्फाबेट में, 15 नंबर पर आता है। तो यहाँ पर ये 15 है। उसी प्रकार ए का विपरीत होता है जेड, और जेड आपके कितने नंबर पर आता है, 26 नंबर पर आता है। मतलब कहने का मतलब है कि जो लेटर दे रखे है उसका विपरीत और उसका विपरीत का जो नंबर है जो वो क्या दे रखा है। तो एल का विपरीत है ओ, तो ओ का नंबर क्या है 15 है। ए का विपरीत जेड, तो जेड का जो नंबर है वो है 26 है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, जेल JAIL इनका हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले विपरीत निकालेंगे। तो जे का विपरीत क्या होता है, जे का विपरीत होता है आपका क्यू होता है। उसी प्रकार ए का विपरीत होता है जेड, आई का विपरीत होता है आर, और एल का विपरीत होता है ओ होता है। अब क्या करेंगे, QZRO इनका हम लेटर है, QZRO इनका हम नंबर निकालेंगे। तो अल्फाबेट में Q कितने नंबर पर आता है, Q आता है आपका 17 नंबर पर, Z आता है आपका 26 नंबर पर, R आता है आपका 18 नंबर पर, और O आता है आपका 15 नंबर पर। अब हम क्या करेंगे, 17, 26, 18, 15 इन सभी नंबर्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 17 + 26 + 18 + 15 इनको ऐड कर देंगे। तो देखिए 8 5 कितना होता है 13, 13 और 6 19, 19 और 7 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। 19 और 7 26, हासिल लगा 2। आपकी कैरी कितनी चढ़ जाएगी, 2 चढ़ जाएगी। तो 2 और 1 3, 4 5 6 7, 76 हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा जेल का कोड आ जाएगा 76 76। अब यही मेथड हम क्या करेंगे, इसमें अप्लाई करेंगे THEIF इसमें अप्लाई करेंगे। तो देखिए, टी का आपका अपोजिट क्या होता है, विपरीत क्या होता है, जी होता है। एच का क्या होता है, एस होता है। ई का आपका कितना होता है, वी होता है। आई का आर, और एफ का होता है यू। अब GHVRU इसका हम क्या करेंगे, नंबर लिखेंगे कि जी कितने नंबर पर आता है अल्फाबेट में। तो जी आता है 7 नंबर पर, एस आता है आपका 19 नंबर पर, वी आता है आपका 22 नंबर पर, आर आता है 18 नंबर पर, और यू आता है आपका 21 नंबर पर। अब क्या करेंगे, 7 19 22 18 21 इन सभी नंबर्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो देखिए क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो देखिए 1 और 8 कितना होता है 9, 9 और 9 कितना होता है 18, 18 और 2 कितना होता है 20, 20 और 7 कितना होता है 27। हासिल का कैरी कितना चढ़ जाएगा 2। तो 2 और 2 कितना हो गया 4, 5 6 7 और ये 8 हो जाएगा। 87 हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सी संख्या आगे आएगी। मतलब ये हमें एक सीरीज दे रखी है। सीरीज क्या दे रखी है, 1 4 4 16 64, और ये हमें आगे वाला नंबर बताना है। तो कैसे आएगा, तो हम ये पता करेंगे कि इस सीरीज में कैसे किस प्रकार से हम इस नंबर को ला सकते हैं, कि किस किस लॉजिक को अप्लाई करके इस सीरीज को हम पूरा कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 1 4 4, मतलब देखिए 4 4 रिपीट हो रहा है। तो हम ये पता कर सकते हैं कि किस तरीके से ये रिपीट होगा। अगर 1 + 3 करें तो 4, लेकिन 4 में वापस 4 आ रहा है तो समझ में नहीं आ रहा है। तो आप ध्यान से देखिए, हम क्या करेंगे, 1 और 4 को गुणा करेंगे। तो 1 और 4 को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, और ये 4 यहीं पे है। मतलब इन दो संख्याओं को जो गुणा किया वही ये वाली संख्या है। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, 16 और 64 को आपस में गुणा करेंगे। 16 और 64 को आपस में गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 1024। 16 और 64 को आपस में
गुणा करेंगे तो ये वाली संख्या आएगी 1024। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए, आकृति में विषम की पहचान कीजिए। ऑड वन सबसे भिन्न कौन सा है वो पता करना है। तो देखिए ऑप्शन ए में देखिए क्या दे रखा है S18, बी में दे रखा है U20, सी में दे रखा है Y25 और डी में दे रखा है W22। तो देखिए एस आपका कितने नंबर पर आता है अल्फाबेट में? 19 नंबर पर आता है और एक माइनस किया तो क्या आ गया 18। तो देखिए यहाँ पर ये 18 है। उसी प्रकार यू आपका कितने नंबर पर आता है? 21 नंबर पर आता है और एक माइनस किया तो कितना आ जाएगा 20, और 20 यहाँ पर दे रखा है। उसी प्रकार आप देखेंगे वाई आपका कितना नंबर पर आता है? 25 नंबर पर ही आता है और यहाँ पर 25 दे रखा है। और डब्ल्यू आपका कितने नंबर पर आता है? 23 नंबर पर आता है और 23 में से एक माइनस करेंगे तो क्या आएगा 22। तो 22 यहाँ पर दे रखा है। तो सबसे अलग कौन सा है? देखिए एस आपका 19 आ रहा है तो 19 में से एक गया 18। यू आपका 21 आ रहा है तो 21 माइनस 1 आपका 20। उसी प्रकार डब्ल्यू आपका 23 पर आ रहा है तो 23 माइनस 1 इज इक्वल टू 22। जबकि वाई आपका 25 नंबर पर ही आ रहा है तो ये 25 हमारा क्या होगा? सबसे भिन्न हो जाएगा। ऑप्शन सी, ये जो है ना सी, ये ऑप्शन ए में जो सी है यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, नीचे दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो देखिए ये आपका इनडायरेक्टली मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है कि लुप्त संख्या पर कौन सा, मतलब लुप्त संख्या कौन सी होगी, क्वेश्चन मार्क पर कौन सा नंबर होगा। तो देखिए संख्या क्या दे रखी है? 7, 6, 9, 3 और यहाँ पर 40। तो हम ट्राई करेंगे कि यहाँ पर 40 कैसे आए। तो देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 9, 6, 3, 7 इन चारों संख्याओं को ऐड करेंगे। ऐड करने पर क्या 40 आ रहा है? 40 आ रहा है। तो 9 प्लस 9 प्लस 6 कितना होता है? 15। 15 प्लस 3 कितना होता है? 18। 18 प्लस 7 कितना होता है? 25 होता है। 18 प्लस 7 होता है आपका 25 होता है, जबकि यहाँ पर 40 है। तो ये लॉजिक हमारा काम नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे, ये 9 और 3 को आपस में गुणा करेंगे। 9 गुणा 3 कितना होता है? 27। और ये 7 और 6 इनको क्या करेंगे? आपस में जोड़ेंगे। 7 प्लस 6 कितना होता है? 7 प्लस 6 होता है आपका 13 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम आपस में इन दोनों को जोड़ देंगे। तो 27 प्लस 13, 27 प्लस 13 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। यहाँ पर ये 40 दे रखा है। अब यही लॉजिक हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, 3 और 12 का गुणा करेंगे। तो 3 गुणा 12 कितना होता है? 36। और 9 और 5 को जोड़ेंगे तो 9 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। और 36 और 14 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। 36 प्लस 14 50, 50 यहाँ पर दे रखा है। अब यही दोनों का जो लॉजिक हमने यहाँ अप्लाई किया, यहाँ पर यही लॉजिक इसमें अप्लाई करेंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे, 9 और 8 का गुणा कर देंगे। 9 और 8 तो 9 8 72 हो जाएगा। और 9 और 9 को आपस में जोड़ देंगे तो 9 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कर देंगे, 72 और 18 को आपस में जोड़ देंगे तो 8 और 2 कितना हो जाएगा? 10। हासिल लगा 1, 7 और 1 8 और 1 9, 90। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, अगले श्रृंखला में आने वाले शब्द का चयन करिए। देखिए श्रृंखला क्या है? 7, 25, 79, 241 और ये खाली जगह। यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी? तो हम कोशिश करेंगे 7 से 25 कैसे आया। तो देखिए हम क्या करेंगे, 7 को 3 गुणा कर देंगे। 7 या 21। ठीक है, और 21 में क्या कर देंगे, यहाँ पर कितना है? 25 है। तो क्या करेंगे, 21 में 4 जोड़ा तो 21 प्लस 4 कितना हो गया? 25 आ गया। अब हम यही मेथड यहाँ पर अप्लाई करेंगे कि 25 गुणा क्या कर देंगे? 3 गुणा कर देंगे। तो 25 या 75, 25 या 75 और उसमें 4 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 79 आ जाएगा। अब यही लॉजिक हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे कि 79 इसको क्या कर देंगे, 3 से 3 गुणा कर देंगे। तो 9 या 27, हासिल लगा 2, 7 या 21 और 2 कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। 237 और प्लस कितना हो जाएगा? प्लस 4 करेंगे तो 241 आ जाएगा। मतलब उस संख्या को 3 गुणा करने के बाद क्या कर दिया? प्लस 4 कर दिया। मतलब जैसे 7 को किया 3 गुणा, 7 गुणा 3 प्लस 4 कर दिया। उसी प्रकार 25 गुणा 3 और उसमें जो संख्या आई उसको प्लस 4 कर दिया। अब यही लॉजिक हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे 241 में। तो क्या करेंगे, 241 को क्या कर देंगे? 3 गुणा कर देंगे। तो 241 को 3 गुणा करेंगे तो 3, 4 तिया 12, हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, मतलब 723। और इसमें क्या कर देंगे, 4 को ऐड कर देंगे तो 723 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 727। तो 727 ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यदि आज शनिवार है
तो आज से 59वां दिन क्या होगा। तो जब भी ऐसे सवाल पूछे तो हम क्या करेंगे, एक महीने को 30 दिन का मानेंगे, फिर हम सवाल को सॉल्व करेंगे। अन्यथा हम क्या करेंगे, हमें पता है कि सप्ते में कितने दिन होते हैं, सप्ते में 7 दिन होते हैं, और हमें यह भी पता है कि सप्ते के बाद 7 दिन के बाद वो दिन जो आज है, और आज से एक सप्ते के बाद में जो दिन रिपीट होगा वो आज वाला सेम डे होगा। मतलब आज अगर सोमवार है तो आज के 7 दिन बाद में वो वापस सोमवार ही आएगा, मतलब एक सप्ते बाद वो सेम डे वापस रिपीट होगा। तो हम इसको सवाल को कैसे सवाल करेंगे, यदि आज शनिवार है तो आज से 59वां दिन क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, सप्ते में 7 दिन है और यहाँ पर 59 है, तो इसमें क्या करेंगे, 7 का भाग दे देंगे। 7 का भाग देंगे तो 59 में हम क्या करेंगे, 7 का भाग देंगे तो 8 7 56, मतलब 8 बार कटेगा। 8 7 56 बार, मतलब 8 7 56 बार, मतलब 8 बार कटेगा। अब हम क्या करेंगे, शेष निकालेंगे। तो देखिए कितनी बार भाग गया, 8 7 56, और यहाँ पर है कितना, 59, तो शेष फल कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब हम ये कह सकते हैं कि अगर आज शनिवार है तो आज से 59वां दिन क्या होगा, ये कहने का मतलब है। तो मतलब आज अगर शनिवार है तो हम उसमें क्या कर देंगे, 3 ऐड कर देंगे। तो शनि के बाद में 1 2 3, तो आज अगर शनिवार है तो तीसरे दिन हम ये ऐड कर देंगे। तो आज शनिवार है तो ये पहला दिन क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा, दूसरा दिन सोमवार, और तीसरा दिन आपका क्या हो जाएगा, ये तीसरा दिन मंगलवार हो जाएगा। तो मंगलवार, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, दिए गए कथन में निष्कर्ष के बारे में ज्ञात करिए। हमें कथन दे रखा है, निष्कर्ष निकालना है। तो देखिए क्या बोला गया है कि कुछ टमाटर गर्म है और सभी मटर गर्म है। तो देखिए हम इनका वेन डायग्राम बनाते हैं। तो क्या बोला है, कुछ टमाटर गर्म है, मतलब ये टमाटर है, और इसमें हम टमाटर को टी लिख देते हैं। देखिए ये टी है, ये टी फॉर टमाटर, ठीक है। और कुछ टमाटर क्या है, गर्म है, तो कुछ वाला डायग्राम ये बन जाएगा, ये आपका क्या बन जाएगा, गर्म है। और सभी मटर क्या है, गर्म है, मतलब मटर का टमाटर से कोई संबंध नहीं है, लेकिन सभी मटर जो है वो गर्म है, मतलब मटर जो है वो इसके अंदर आ जाएगा, ये एम फॉर क्या हो जाएगा, मटर हो जाएगा। अब हमें निष्कर्ष निकालना है। तो कुछ गर्म मटर है, तो ये गर्म है और ये मटर है, तो दोनों का आपस में रिलेशन है। तो कुछ गर्म क्या है, मटर है, तो मतलब पहला निष्कर्ष हमारा सही हो जाएगा। सेकंड निष्कर्ष देखिए, कुछ गर्म टमाटर है, तो कुछ गर्म टमाटर है, ये हमारा सही है, ये कुछ वाला ही डायग्राम है, तो कुछ गर्म टमाटर है, तो दूसरा वाला निष्कर्ष भी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन बी, दोनों ही 1 और 2 पालन करते हैं। अगला सवाल देखिए, दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनिए। तो देखिए आपको क्या दे रखा है, LO अल्फाबेट दे रखा है, TWEHPV। तो देखिए LO दे रखा है, तो LO में L आपका अल्फाबेट में कितने नंबर पर आता है ये हमें पता करना है। तो L आपका 12 नंबर पर आता है और O आपका 15 नंबर पर आता है। उसी प्रकार TW, तो T आपका कितने नंबर पर आता है, 20 नंबर पर आता है, और W आपका कितने नंबर पर आता है, 23 नंबर पर आता है। EH देखते हैं, तो E आपका आता है 5 नंबर पर और H आता है आपका 8 नंबर पर। उसी प्रकार PV देखते हैं, तो PV वाला यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं, तो P आपका कितने नंबर पर आता है, 16, और V आपका 22 नंबर पर आता है। तो ध्यान से देखिए, जो LO है तो L आपका 12 आता है और O आपका 15 आता है, मतलब यहाँ पर +3 का इंक्रीज हुआ। उसी प्रकार यहाँ पर 20 और 3, तो +3 का इंक्रीज हुआ। उसी प्रकार 5 और 8, तो यहाँ पर भी +3 का इंक्रीज हुआ। 5 + 3 8, 20 + 3 23, 12 + 3 15। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन डी जो P है, P आपका अल्फाबेट में 16 नंबर पर और V आपका अल्फाबेट में 22 नंबर पर, तो 16 और 22 मतलब ये आपका कितना इंक्रीज हो गया, 6 का इंक्रीज हो गया। तो इन चारों ऑप्शंस में ऑप्शन डी क्या होगा, ऑड वन होगा, असंगत। हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। मतलब हरा का संबंध रंग से है तो सेब का संबंध किससे होगा। तो हमें पता है कि जो हरा है, हरा क्या होता है, कलर होता है, रंग होता है। तो हरा का संबंध किससे, रंग से। और सेब का संबंध किससे होगा, तो सेब आपका क्या होता है, फ्रूट होता है। सेब एप्पल जो होती है वो आपके क्या होती है, फ्रूट होती है, मतलब फल। तो सेब का संबंध किससे हो जाएगा, फल से हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।